फैमिली के लिए कुछ करो, क्योंकि जब तुम कामयाब हो जाओगे और उस दिन जब तुम्हारे पापा सोकर उठे और टेंशन की जगह उन्हें तुम पर गर्व हो, उनके चेहरे पर एक मुस्कान हो और फोन करके सबको ये बता रहे कि मेरा बेटा ये करता है, तो सोचो उनको कितना प्राउड फील होगा। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि बाप से बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे जीवन में कोई नहीं है। ऐसे दोस्त बनाओ जो ये 5 काम करता हो। नंबर 1, ऐसे दोस्त बनाओ जो कमाने की बात करे, ना कि लड़की पटाने की। नंबर 2, ऐसे दोस्त बनाओ जो इन्वेस्टिंग की बात करे, ना कि पैसे उड़ाने की। नंबर 3, ऐसे दोस्त बनाओ जो कि आपको बड़े सपने दिखाएं, ना कि महंगे शौक रखने की। नंबर 4, ऐसे दोस्त बनाओ जो बिजनेस की बात करे, ना कि किसी की नौकरी करने की। अगर आपके पास भी ऐसे दोस्त है तो कमेंट में उसको मेंशन जरूर करें। और एक दोस्त समझकर हमें फॉलो कर लो, जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा। पहले कपड़े सस्ते मिल जाते थे मगर जिस्मों को पूरा ढक लेते थे। अब कपड़े जितने महंगे हो गए हैं, जिस्म उतने नंगे होने लगे हैं। नंबर 2, जिंदगी में 2 लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। पहला वो जिसने आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। नंबर 3, एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पहुंचती है उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती हैं। नंबर 4, हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत सामने देखकर कहते हैं कि ये सब ड्रामा है। दोस्तों, मेरी बातें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। कोई तुम्हें कमा कर नहीं खिलाएगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा और न ही कोई तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देगा। तुम किसके सहारे जी रहे हो? तुम्हारी आदतें और तुम्हारे फैसलों ने तुम्हें यहाँ लाकर पटका दिया। एक ही इंसान तुम्हें इससे बाहर निकाल सकता है और वो इंसान तुम खुद हो। बस अब बहाने बनाना बंद कर दो। यही वक्त है तुम्हारे अंदर की आग को जलाने का, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह किसी का बाप भी नहीं कर सकता है। बस एक बार अपने मिशन के लिए ठान लो और लोगों को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। अगर खुद को बदलने के लिए तैयार हो तो कमेंट में यस लिखो और मुझे फॉलो भी कर लो। नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जब कोई हाफिज कुरान फोत हो जाता है तो खुदा जमीन को हुक्म देता है कि उसकी गोशत को न खाना। जमीन अर्ज करती है, ऐ मेरे रब, मैं उसका गोशत कैसे खा सकती हूँ जबकि उसके सीने में तेरा कलाम मौजूद है। सुभान अल्लाह। और नबी करीम ने ये भी इरशाद फरमाया, सदा आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस सुनकर दूसरों तक पहुँचाए। इन 4 तरह के लोगों को हमेशा खुद से दूर ही रखो। नंबर 1, जो तुमसे झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों को दूर रखो जो आपके सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और बातें करते हैं। नंबर 2, जो आपकी इज्जत नहीं करते, कहीं भी आपका मजाक बनाने लगते हैं या फिर हमेशा दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, जो सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं और उनका काम निकल जाने के बाद वो आपको देखते तक नहीं। नंबर 4, जो आपको हमेशा नीचा गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं और आपसे जलन की भावना रखते हैं। बस चुपचाप मेहनत करके इन लोगों को हैरान कर दो, क्योंकि आपकी सक्सेस ही इनके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होगा। और हमें एक दोस्त समझकर फॉलो कर लो, जिंदगी में बहुत आगे जाऊंगा। चाहे तुम्हें कितनी भी नॉलेज हो, चुप रहना सीखो, ज्यादा मत बोलो। हर जगह मत दिखाओ कि तुम कितने जीनियस हो और तुम्हें कितना कुछ आता है। चोट जब लगी होती है तभी मेडिसिन की वैल्यू समझ में आती है। अगर चोट लगने से पहले किसी को मेडिसिन दोगे वो कभी नहीं समझेगा। अपने आप को मिस्टीरियस बनाकर रखो। ऐसा रखो कि कोई भी तुम्हें पूरी तरह से जान ना पाए। तुम्हारे आसपास घूम रहे लोग कंफ्यूज रहे। अभी ऐसा बोला था और अब ऐसा बोल रहा है। जब तक तुम मिस्टीरियस रहोगे लोगों को तुम्हें जानने में इंटरेस्ट रहेगा। ये तबरानी की हदीस है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, घर में ना सालन पका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने सालन खाया तो बड़ा मजेदार लगा। ये भी दिल का अनोखा है कि जब कोई चीज अच्छी लगे तो फिर अपनी याद आते। आप यकीन करें उसामा बिन ज़ैद कहते हैं हुजूर ने थोड़ा सा बर्तन फरमाया, जा मेरी बेटी को या उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, एक तो मैं छोटा था, दूसरा भी पर्दे की आयतें नाज़िल नहीं हुई, घरों में बिला रोक टोक फरमाते हैं। वो सालन का बर्तन लेके जब मैं पहुंचा ना हज़रत उस्मान गनी के घर, दोनों मियां बीवी एक चारपाई पे बैठे। फरमाते मैंने भी दुनिया देखी पर इतना सोना जोड़ा मैंने भी कभी नहीं देखा।
आप फरमाते हैं कभी मैं सैयदा रुकैया की जानिब देखता, कभी हजरत उस्मान गनी को, और मुझे भूल ही गया मैं किस काम आया। मुझे भूल गया, मैं महव हो गया। कहते हैं कि हुजूर के तमाम कजन कजन एक दूसरे से सलाम लेते हैं। बच्चियां आया करती थी तो मेरी कभी कभी मुझे बताया जाता था, मैंने एक पाबंदी लगा दी, बच्चियां जो मदरसे में आती थी कि जो दूर से बच्ची आए उसको जिस आदमी का नाम लिखा हो बताया जाए वही लेने आए। एक दिन मुझे इत्तला दी गई कि आप थोड़ी देर आए। मैं घर गया तो मुझे बतलाया गया कि एक बच्ची है, तो उसको जो पहले लेने आता था वो नहीं आया, कोई और आया। मैंने उसके भाई को फोन किया कि आप लेने नहीं आए। कहने लगे ये कजन है हमारा, इसके साथ भेज दें, आप हमारा ही कजन है, खालाजाद है। मैंने कहा यार आप कहाँ हो? कहने लगे मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा अभी क्लासें भी जारी हैं तो आप ही आ जाना खुद ही। मैंने कहा सब आप भेज दें, मुझे एतबार है इस पे। मैंने उसको एक बात कही जो आपको भी कहता हूँ। मैंने कहा यार तुम्हें एतबार है तो अल्लाह रसूल को एतबार क्यों नहीं? उन्होंने क्यों गैर महरम बनाया? अजीब तमाशा है। मुझे पुप्पी जात पे, खाला जात पे, मामू जात पर एतबार है, नबी पाक को क्यों नहीं? आपको ज्यादा प्यार है लोगों से या नबी पाक को मुझसे ज्यादा प्यार है? क्या मतलब तमाशा है? क्या मिजाज बना लिया मैंने और आप? 5 लोगों से कब्र में सवाल नहीं होंगे। पहला, शहीद होने वाले से। दूसरा, सादिक यानी सच्चे से। तीसरा, बच्चे से। चौथा, जुमे के दिन या रात में मरने वाले से। 5वां, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाले से। और अल्लाह इस इंसान का चेहरा रोशन करे जो इस हदीस को सुनकर दूसरों तक पहुंचाए। खबरदार, सलाम करते वक्त ये 4 गलतियां कभी मत करें। जैसे कि आपको पता है कि सलाम एक दुआ है, इसका तर्जुमा है तुम पर सलामती हो। बहुत से लोग जब ये 4 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से तर्जुमा चेंज हो जाता है और वो अनजाने में दूसरे बंदे को दुआ के बजाय बद दुआ दे रहे होते हैं। पहली गलती सलाम अलैकुम, इसका मतलब है तुम बर्बाद हो जाओ। दूसरी गलती सलाम अलैकुम, तुमको मौत आ जाए। वीडियो को आगे शेयर करने से आपको शैतान खूब रोकेगा, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप इस किस्म की वीडियोस को शेयर करें, लेकिन आपने शैतान की बात नहीं माननी। इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपके एक शेयर से पता नहीं कितने मुसलमानों का सलाम ठीक हो जाएगा। तो इसका सवाब आपको और मुझे क़यामत की सुबह तक उम्र भर मिलता रहेगा। तीसरी गलती अस्सालकुम, जिसका मतलब है तो खुशी को तरसो। छोटी सी सुन ले, अगर आप घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके हलाल रोजी कमाना चाहते हैं, मुसलमानों खबरदार हो जाओ। एक ऐसी नमाज जिसे पढ़कर आप काफिर हो जाओगे। और जिन्हें कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सुनो इब्ने माजा की हदीस मौजूद है। आज गाने की वीडियोस तो रोजाना हर एक बंदा शेयर करता है। आज पता चलेगा कि मेरी इस वीडियो को आगे कौन शेयर करता है। मेरे किसी एक मुसलमान बहन भाई ने इस तरीके से नमाज पढ़ना छोड़ दी, उसका सवाब आपको भी होगा, मुझे भी होगा। और इसका दूसरा रुख देखिए, अगर आप वीडियो को आगे शेयर नहीं करते हो सकता है कि आप गुनहगार हो जाए, क्योंकि आपको एक गलती का पता था। अपने पता होने के बावजूद दूसरों के साथ शेयर नहीं किया। जानते हैं कि ये नमाज कौन सी है? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, हम सब बैठकर दज्जाल का जिक्र कर रहे थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में न बताऊं कि दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक है? फिर आपने फरमाया कि ये वो पोशीदा शिर्क है कि जब आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है वो अपनी नमाज को सिर्फ इस वजह से खूबसूरती से खुशू और खुजू के साथ अदा करता है कि कोई आदमी उसे देख रहा है, ताकि वो बंदा या वो लोग उसे मुत्तकी, परहेजगार और नमाजी का है, यानी दिखलावे की नमाज पढ़ने वाला। आपने फरमाया कि अगर किसी ने ऐसा किया तो गोया उसने छोटा كلفة بيكم خير وتدللون، بس شو تكلفة بالضبط؟ عمي اذا تردون الصغيره تكلفكم 50 مليون. شو القضيه يا عمي؟ مو هواي؟ حلو، ما مقتنعين بسعر؟ تعال على السوله. ها بابا حبيبي شو تريد؟ تشوفها شحلاتها، تشوفها الشكشك، هاي ما تسوى 50 مليون. عمي تقول يلا صحيح البنية حلوة بس مو مال 50 مليون، دير بالك علينا. عمي ذاك اليوم اخذتها شويه احلى من عندها، طيتها ب 60 مليون. ادري عمي، عندك معرض انت تبيع سيارات رحمه لوالديك. عمي ذن سنويات باسمك بس مشاركة، تقول يلا. شنو يا عمي ما عاجبكم الحكي؟ زين، ايش قد امكانياتكم؟ ايش قد تدفعون؟ اقول لك عمي انت ايش قد امكانيتك، ترى انا ما عندي بس الجقار بجيبي. عمي ما عندي بس الستوته بعتها، بس فلوس الستوته 700. جت بس فلوس التوته، اكو واحد يزود بفلوس التوته؟ انا غير احب هاي البنيه بدي اتزوج حالها. عمي احنا ما عندنا غير بس 700. 700؟ والله يا الله ما شاء الله طبعا. زين عندي حل. فوزيه فوزيه ابوي عندي هاي فوزيه مطلقه، جملوني 300 يصير المليون، اخذها هي وابنها. شلون؟ قوم هلا والله، شلونكم؟ وشلوني؟ وشلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا اليوم देखो अपने आप को تشوفونها मेरे साथ रह रहे कि तुम भी अच्छे बंदे बनते जा रहे हो।
ये कुछ लोग होते हैं जो मैसेज तो नोटिफिकेशन में देख लेते हैं पर जानबूझ के लेट रिप्लाई करते हैं ताकि हमें लगे कि बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास तो हजारों मैसेज आते जाते रहते होंगे, इसे टाइम नहीं है। तो भाई सुनो, बस मेरे को टाइम से रिप्लाई कर दिया करो, बाकी मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम एक नंबर के नल्ले हो और तुम्हें गुट्टा भी मैसेज नहीं करना। बाकी तुम एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हो, बिजी रहने की। मोटी लड़कियां भी कितनी क्यूट होती हैं, जैसे छोटा सा हाथी का बच्चा हो। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? जी यार मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता। अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता क्या मतलब? यार जब भी मैं किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ ना, तो कोई भी मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता, क्योंकि उनकी लाइफ में मुझसे बेहतर मौजूद होते हैं। भाई जो मजा एक लड़की से बात करने में है ना, वो 10 लड़कियों से बात करने में नहीं है। लेकिन लड़की भी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए ऑनलाइन है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी लड़की है ना जो सिर्फ तुमसे बात करती है और तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, तो यू आर वेरी लकी ब्रो, संभाल के रखना उसे। इस दुनिया में जिसे तुम सबसे 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 ज्यादा प्यार करते हो, ये वीडियो सिर्फ उसी इंसान को भेजना और सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना कि अगर आज मैं मर जाऊं, कल से मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो ऐसी कौन सी चीज होगी जो तुम मेरे बारे में सबसे ज्यादा मिस करोगे? लाइफ में ये गलती कहीं तुम भी तो नहीं कर रहे? देखो, बात करने के लिए टाइम उससे मांगो जिसका मन हो तुमसे बात करने का।